तर्जुमान हुकूमती मुज़ाकराती कमेटी सेनेटर इरफान सिद्दीकी की मौलाना फजलुर रहमान से मुलाकात। इरफान सिद्दीकी ने मुज़ाकराती अमल की पेशरफ्त से आगाह किया। फितनल खवारिज जो है इसका मुकम्मल सफाया करने का ये वक्त आ चुका है। यहाँ पर उनके जो घुसपैठी पाकिस्तान में मौजूद हैं, ख़ास तौर पर KP के बाज़ इलाकों में और बलूचिस्तान में जो मुख्तलिफ़ किस्म की वहाँ पर पाकिस्तान के ख़िलाफ़ साजिशें बुनी जा रही हैं, उनमें जो ख़ारजी हाथ, उसका हमें अच्छी तरह इल्म है कि कौन कौन ममालिक उनको वहाँ पर उनको सपोर्ट मिल रही है। दुश्मन जो है वो घात लगाए बैठा है। सरहद पार से जो पाकिस्तान पर जो अभी चंद दिन पहले जो हमला हुआ, जिसका मुंह तोड़ जवाब दिया गया। फितना अल खारिज के मुकम्मल खात्मे का वक्त आ चुका। इत्तेहाद और इत्तेफाक से दहशतगर्दी का खात्मा करेंगे। पाकिस्तान में दहशतगर्दों के सहूलतकार बैठे हैं। KP और बलूचिस्तान में पाकिस्तान के खिलाफ साजिशें की जाती हैं। पाकिस्तान में खास तौर पर खैबर पख्तूनख्वा में घुसपैठिए मौजूद हैं। हमें खारजी हाथों का अच्छी तरह से इल्म है, जानते हैं कौन कौन से ममालिक दहशतगर्दों को सपोर्ट कर रहे हैं। वज़ीर आज़म का नेशनल एक्शन प्लान की एपेक्स कमेटी के इजलास में इजहार ख्याल। कहा, दुश्मन घात लगाए बैठा है। सरहद पार से पाकिस्तान पर चंद दिन पहले हमला हुआ, जिसका मुंह तोड़ जवाब दिया गया। इस्लामाबाद पर चढ़ाई हुई, सोशल मीडिया पर झूठ का तूफान बर्पा किया गया। आर्मी चीफ का अवाम की जानो माल की हिफाजत और दहशतगर्दी से निमटने के लिए पाक फौज के अज़्म का यादा। वज़ीर आज़म की ज़ेर सदारत नेशनल एक्शन प्लान कमेटी का इजलास। फोरम का हर किस्म की इंतहा पसंदी को सख्ती से कुचलने पर इत्तफाक। तमाम स्टेक होल्डर्स को दहशतगर्दी से निजात के लिए किरदार अदा करना होगा। फोरम का अज़्म, जाली खबरों और गलत मालूमात के फैलाव का तदारुक करना होगा। फोरम का डिजिटल दहशतगर्दों से भी सख्ती से निमटने का फैसला। एपेक्स कमेटी का दाखिली सलामती को हर हाल में यकीनी बनाने पर इत्तफाक। आइंदा नस्लों की हिफाजत के लिए दहशतगर्दी के मुकम्मल खात्मे के अज़्म का इजहार। किसी को एहतजाज की आड़ में इंतशार फैलाने की इजाज़त नहीं दी जाएगी। कमेटी का फैसला। अज़्म इस्तेहकाम को कामयाबी से हमकनार करने के लिए सियासी इस्तेहकाम अहम करार। इजलास में आला अस्करी क़यादत, वज़राए आला, वफाकी वज़रा और दीगर की शिरकत। के बाद ये पहली मीटिंग थी, तो उसके ऊपर प्राइम मिनिस्टर साहब ने खुद ही ये बात छेड़ दी। तो मैंने बड़े वादे तौर पे बात की कि हमारे इस वक्त 13 शोधा कन्फर्म है। जो रवैया इख्तियार किया गया, इस पे हमारे कंसर्न है, रहेंगे पाकिस्तान में अमन अमान कायम करने के लिए, चाहे वो पाकिस्तान के अंदर है, चाहे अक्रॉस द बॉर्डर है। इंशाल्लाह हम सब मिलके आखिरी हद तक जाएंगे और अमन कायम करके एकदम लेंगे। पूरा लोगों को पता है वो टेररिज्म का मसला तो था नहीं, और 2 ग्रुप था, एक लड़ाई का मसला था। ये पूरा मसला है इंशाल्लाह अब वो हल हो चुका है। और कुछ ऐसी मुश्किलात आई हुई थी, रास्ता बंद था, इंशाल्लाह वो बहुत जल्द हम खोल के लोगों को सहूलियात देना शुरू कर देंगे। एपेक्स कमेटी में अमन और अमान पर बातचीत हुई। मुल्क में दहशतगर्दी किसी सूरत बर्दाश्त नहीं, हर सतह पर मिलकर मुकाबला करेंगे। 26 नवंबर एहतजाज के दौरान जो हुआ उस पर वज़ीर आज़म ने खुद बात की। शहबाज शरीफ के सामने 26 नवंबर से मुतालिक अपना मौक़िफ़ बयान किया। वज़ीर आज़म को बताया कि हमारे 13 लोग शहीद हुए, लोगों के साथ जो रवैया रखा गया उस पर तहफ़्फ़ुज़ात हैं। वज़ीर आला अली अमीन गंडापुर की मीडिया टॉक। कहा, कुरम में दहशतगर्दी नहीं, 2 फरीकों का मसला था जिसे हल कर लिया। रास्ते खोल कर लोगों को सहूलत देंगे। कुरम में अमन कायम करने की जानिब अहम पेशरफ्त। मुकामी अफराद, कबायली और सियासी क़यादत पर मुश्तमिल अमन कमेटियाँ कायम। अमन कमेटियों में तमाम मसालिक और फ़िक़ा के अफराद शामिल। अमन कमेटियों की गारंटी के बाद शेख खुरनोश और सामान का पहला काफिला कल पारा चिनार के लिए रवाना होगा। पारा चिनार जाने वाले काफिले की हिफाजत पुलिस करेगी। अमन कमेटियों का क़याम 1 जनवरी को होने वाले अमन मुआहदे के जिरगे में हुआ। मुकामी रहनुमाओं ने ज़ाती और कबायली तनाज़ात को बालाई तक रखकर हिफाजत की गारंटी दी। खुरम में
कल से काफिलों की रवानगी का सिलसिला शुरू होगा। मुआहदे के मुताबिक फ्री कैंप के हर किस्म के बंकर्स की तामीर पर पाबंदी होगी। पहले से मौजूद बंकर्स 1 माह के अंदर खत्म किए जाएंगे। बंकर्स मिसमारी के बाद जो फरीक लश्कर कशी करेगा उसके खिलाफ कार्रवाई होगी। एपेक्स कमेटी के फैसले की रोशनी में इलाके को असलहा और बंकर से पाक किया जाएगा। असलहा खरीदने के लिए चंदा जमा करने की इजाजत भी नहीं होगी। मशीर इतलात खैबर पख्तूनख्वा बैरिस्टर सैफ का बयान। वज़ीर आला पंजाब के दौरे चीन के फौरी सम्राट मरियम नवाज से चीन की आला सतह वफ़द की पंजाब हाउस इस्लामाबाद में मुलाकात। चैंगडो की $700 मिलियन की इन्वेस्टमेंट पर रजामंदी। वज़ीर आला पंजाब ने मंजूरी दे दी। चैंगडो हुकूमत के ताउन से ई टैक्सी सर्विस का जल्द आगाज किया जाएगा। नवाज शरीफ IT सिटी में चीनी कंपनी कंप्यूटिंग सेंटर भी कायम करेगी। मुलाकात में नवाज शरीफ IT सिटी में डेटा और क्लाउड सेंटर कायम करने पर इत्तफाक। चीन के ताउन से पंजाब को सबसे बड़ा AI सेंटर बनाना चाहते हैं और वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज। टिकटॉक, व्हाट्सएप, फेसबुक और इंस्टाग्राम की सर्विसेज मुतासर होने की निशानदेही। PTI ने इंटरनेट में सुस्त रवि की तहकीकात मुकम्मल कर ली। टेलीकॉम कंपनीज को सोशल मीडिया और वेब ब्राउजिंग में मसाइल का सामना रहा। टेलीकॉम ऑपरेटर्स ने अपने नेटवर्क्स बनाने वाले मसाइल की तफसीलात फराहम कर दी। एक्स पर ब्लॉकिंग के मसाइल की निशानदेही भी की। VPN के बढ़ते इस्तेमाल ने बैंडविड्थ पर इजाफी बोझ डाला। PTI के मुताबिक वेब ब्राउजिंग और डेटा सर्विसेज पर कोई मसला रिपोर्ट नहीं किया गया और OTT प्लेटफॉर्म की कारकर्दगी में कमी की भी निशानदेही की गई। फिक्स लाइन ऑपरेटर्स ने भी इंटरनेट की सुस्त रफ्तारी के दौरान मसाइल की निशानदेही की। PTCL ने सोशल मीडिया सर्विसेज में खलल की निशानदेही की। कंपनियों ने भी सोशल मीडिया और वेब ब्राउजिंग में रुकावटों की निशानदेही की। इस तरह के बलवाइयों के लिए, इस तरह के लोगों के लिए अगर एक मतलब रिलीफ मिलेगा तो फिर आई एम सॉरी, फिर 9 मई इस मुल्क में बार बार होगा। जो लड़के बाहर निकले थे और उनका वही जज्बा है 9 मई दोबारा दोहराने के लिए अगले तैयार हैं। अगर अब भी वो 9 मई जैसे फसाद दोबारा करने के लिए तैयार है तो माफ़ी किस चीज़ की? इनको माफ़ी नहीं मिलनी चाहिए। इनका कोई मामला जेल रिफॉर्म्स का नहीं है। इन्होंने इमरान खान को फैसिलिटीज़ देने के लिए अभी भाई भुने हुए वो मुर्गे खाता है, देसी मुर्गे खाता है, ड्राई फ्रूट खाता है, और क्या रह गया भाई उसकी खिदमत में जो है वो पेश करने के लिए। बिलवाइयों को रिलीफ मिलेगा तो फिर 9 मई बार बार होगा। रिहा होने वाले दोबारा 9 मई जैसे फसादात के लिए तैयार नजर आते हैं। माफ़ी मांगने वालों को ही माफ़ी मिलती है। शरपसंद माफ़ी के काबिल नहीं, उन्हें रिलीफ नहीं देना चाहिए। 9 मई के बलवाइयों को इश्तियाल दिलाने के लिए वज़ीर आला हाउस KP में प्रोग्राम रखा गया। वज़ीर इत्तलात पंजाब अज़मा बुखारी की प्रेस कॉन्फ्रेंस कहा, बानी PTI भुने हुए देसी मुर्गे और ड्राई फ्रूट खाते हैं। जेल इस्लाहात इनका एजेंडा नहीं, ये सिर्फ बानी को रिलीफ दिलाना चाहते हैं। मरियम नवाज इंतकामी सियासत पर यकीन नहीं रखती। बालाई इलाकों में बारिश और बर्फबारी। मुजफ्फराबाद में बादल बरस पड़े। वादिया नीलम, लीपा में बर्फबारी। बलूचिस्तान के मुख्तलिफ इलाकों में मूसलाधार बारिश, बादल खूब बरसे। कला अब्दुल्ला में बर्फबारी। खैबर पख्तूनख्वा के बालाई इलाकों में बर्फबारी के बाद पहाड़ों ने सफेद चादर ओढ़ ली। गिलगित बल्तिस्तान में भी गजब की सर्दी, पारा नुक्ता जमात से भी कई दर्जे नीचे। सकरदू खुरमंग में वक्फे से बर्फबारी। दीरबाला लवारी टनल में 1 फुट तक बर्फबारी रिकॉर्ड। पंजाब के मुख्तलिफ इलाकों में धुंध के डेरे। मोटरवे कई मकामात से बंद रही। धुंध के बायस लाहौर एयरपोर्ट पर परवाजों का शेड्यूल भी मुतासिर। सिविल नाफरमानी तहरीक बोगस निज़ाम के खिलाफ है। ओवरसीज पाकिस्तानी हुकूमत की फस्तायत से घबराने वाले नहीं। बानी ने ओवरसीज पाकिस्तानियों के लिए रोशन डिजिटल प्रोग्राम शुरू किया था। सेक्रेटरी इत्तलात तहरीक इंसाफ शेख वकास अकरम की न्यूज़ कॉन्फ्रेंस। जी मुज़ाकरात के बारे में कल बड़ा क्लियर हमारा बयानिया भी आ चुका है। हमारे बड़े क्लियर पॉइंट्स हैं। तो नंबर 1 पॉइंट है हमारे असीरान, जिसमें वज़ीर आज़म इमरान खान साहब हैं, उस पर शाह महमूद कुरैशी साहब हैं, उनकी रिहाई नंबर 1। नंबर 2 हमारे 2 कमीशंस हैं 9 मई के और 26 नवंबर के। इन कमीशंस के हवाले से
हमने वहाँ पे जो टीम है गवर्नमेंट की उनको बताया है और हमने ये भी कहा है कि हमारी रसाई होनी चाहिए वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान साहब तक कि हम लोग आराम से उनके साथ बातचीत करें और उनसे मज़ीद हदायत लें। बानी पीटीआई शाह महमूद कुरैशी और तमाम असीरान को फौरी रिहा किया जाए। बानी पीटीआई को गैर कानूनी तौर पर जेल में रखा हुआ है, उन पर कोई केस बनता ही नहीं। ऑपोजिशन लीडर उमर अयूब की मीडिया टॉक, कहा मुज़ाकरात में बड़ा क्लियर बयानिया आ चुका है, मुल्क में आइन और कानून की बालादस्ती नहीं है। मुज़ाकरात की ज़रूरत पाकिस्तान को है, तहरीक इंसाफ को नहीं। दुआ है कि मुज़ाकरात किसी मंतकी नतीजे तक पहुँचें। बातचीत की नाकामी से जमहूरियत को खतरा होगा। बानी पीटीआई की सोच मुल्क के मुफाद में है। शाह महमूद कुरैशी की गुफ्तगू, कहा हमारा कोई नाजायज़ मुतालबा नहीं, हम कह रहे हैं कि 9 मई और 26 नवंबर के लिए जुडिशल कमीशन बना दें। जो सियासी कैदी हैं उनको रिहा किया जाए। 1.5 साल से हम जेल में हैं, ना जमानत मिली ना केस शुरू हुआ। जमानत तो कत्ल के मुजरिम को भी मिल जाती है। पीटीआई के 26 नवंबर के एहतजाज पर दर्ज 13 मुकदमात। एटीसी इस्लामाबाद ने 250 मुल्जिमान की दरख्वास्त जमानत मंजूर कर ली। अदालत का मुल्जिमान को 5-5 हज़ार रुपये मुचलकों पर रिहाई का हुक्म। 150 मुल्जिमान की जमानत की दरख्वास्तें खारिज कर दी गई। मुल्जिमान के खिलाफ 10 थानों में 13 मुकदमात दर्ज। पाकिस्तान ने अक़वाम मुत्तहिदा सलामती कौंसिल के गैर मुस्तकिल रुकन के तौर पर जिम्मेदारियां संभाली। एडिशनल मुस्तकिल मंदूब आसिम इफ्तिखार की परचम रखने की तकरीब में शिरकत। पुरअमन और महफूज दुनिया के लिए इज्तमाई कोशिशों में किरदार अदा करने का आज़म, कहा पाकिस्तान मजलूम अक़वाम के लिए आवाज़ उठाता रहेगा। पाकिस्तान में सिक्योरिटी की सूरत हाल बहुत बेहतर है, हम पुरअमन और मुस्तहकम अफ़गानिस्तान चाहते हैं। पाकिस्तान सलामती कौंसिल में 8वीं बार गैर मुस्तकिल रुकन मुंतखब हुआ। पाकिस्तान को जनरल असम्बली के 193 रुकन ममालिक में से 182 वोट मिले। दीगर गैर मुस्तकिल अरकान डेनमार्क, यूनान, पैनामा और सोमालिया के परचम भी लगाए गए। Pakistan will work actively and constructively over the next 2 years to promote global peace and security. Pakistan will continue to be guided by the purposes and principles of the UN Charter, including maintenance of international peace and security and development of friendly relations among nations. Pakistan will always remain a strong voice for peoples under foreign occupation and oppression. सूबों में दीनी मदारिस रजिस्ट्रेशन की कानून साजी का मामला। मौलाना फजल रहमान का वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ को टेलीफोन। वज़ीर-ए-आज़म से सूबों में कानून साजी के लिए किरदार अदा करने की दरख्वास्त। वज़ीर-ए-आज़म की मौलाना फजल रहमान को कानून साजी के लिए हिमायत की यकीन दहानी। वज़ीर-ए-आज़म ने कहा सूबों में कानून साजी के लिए वज़राए आला से राबिता करूंगा। सिंध असेंबली इजलास में अपोजिशन का शदीद शोर शराबा। एमक्यूएम की पॉइंट ऑफ ऑर्डर पर बात करने की कोशिश, स्पीकर ने इजाजत नहीं दी। मुत्तहिदा अरकान की हंगामा आई, अपनी नशिस्तों पर खड़े हो गए। शदीद नारेबाजी। पीपल्स पार्टी का रऊनत बरा डिक्टेटरशिप वाला रवैया शर्मनाक है। कराची के बच्चों का मसला उजागर करने नहीं दिया गया। असेंबली में अपोजिशन के सवालात को रोन डाला। कराची के हसास मामले पर बात न करने देना शर्मनाक है। अपोजिशन लीडर सिंध असेंबली अली खुर्शीदी की मीडिया से गुफ्तगू। बल्दियाती नुमाइंदों ने अपने हक़ के लिए जमहूरी तरीके से एक एहतजाज कर रहे थे, जिस पर लाठी चार्ज किया गया, जिस पर आंसू गैस के शेल हुए थे। एक जमहूरी हुकूमतों में एक पुरअमन एहतजाज हर किसी का जमहूरी हक़ है। मैं सिर्फ दुआ ही कर सकता हूँ कि डायलॉग समाप्त, लेकिन अगर डायलॉग इस सूरत पे हो कि आपको NRO मिलेगा, NRO नहीं मिल सकता। NRO का जो है इनका फ़ैसला अदालतों ने करना है। कुरम में एक मुआहदा हो चुका है और हम इस उम्मीद के साथ हैं कि इंशाअल्लाह ताला इस पे अमल दरामद होगा। पुरअमन बल्दियाती नुमाइंदों पर लाठी चार्ज और शेलिंग की गई। एहतजाज करना हर किसी का जमहूरी हक है। दुआ है हुकूमत और PTI में मुज़ाकरात कामयाब हों। डायलॉग की सूरत में NRO नहीं मिलेगा। NRO का फैसला अदालतों ने करना है। बानी PTI यू टर्न लेने के आदी हैं। कुरम मुआहदे पर अमल दरामद किया जाएगा। गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा फैसल करीम कुंडी की प्रेस कॉन्फ्रेंस।